क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर 2 बहुपद चैप्टर 2 का मैथ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में आता है, दोनों में आता है। ये क्वेश्चन है शून्य ज्ञात करें। अब देखिए शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, इसको जानकारी ले लेना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2x + 3। देखिए शून्य का मतलब होता है जीरो बैठाइए, शून्य बैठाइए, जीरो शून्य। तो 2x + 3 बराबर जीरो लिख देंगे। 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा -3। x बराबर -3/2। ये निकल गया हमारा शून्य क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, x² - 3x + 2। इसका शून्य ज्ञात करना है, बराबर जीरो लिख देंगे। अब देखिए गुणनखंड के रूप में टूटेगा। इसके पहले वाले वीडियो में गुणनखंड बताए थे, कैसे बताए थे। ये अंत में 2 है, अंक का सबसे अंतिम अंक 2 है। इसको ऐसा 2 भाग में तोड़ना है कि -3 आए। तो देखिए 2 × 1 = 2, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से जोड़ेंगे तो 3 आएगा। लेकिन हमको -3 लेना है, आना है, क्या आना चाहिए, -3। तो -3 आने के लिए क्या करेंगे, -2 -1, तब नहीं होगा -3। -2 -1 करेंगे तो -3 होगा। ये रफ में है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा x² - 2x - x, क्योंकि यहाँ पर एक छिपा हुआ रहता है। -2 -1 क्या हो गया, -3x + 2 बराबर 0। अब देखिए x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x को हम कॉमन ले सकते हैं। x को कॉमन लिए तो यहाँ 2 पावर है, तो 1 पावर कॉमन ले लिए तो 1 पावर बच गया। माइनस यहाँ x कॉमन ले लिए तो 2 सिर्फ बचा। अब यहाँ देखिए 1 छिपा हुआ रहता है, -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा। और यहाँ प्लस रहेगा, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए x - 2 x - 2 मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमारा गुणनखंड सही बन रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, x - 1 और एक हो जाएगा x - 2 बराबर हो गया 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x बराबर माइनस है तो इधर आएगा प्लस में होगा तो 1 हो जाएगा, ये भी माइनस है, 0 को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2। तो यही आंसर हमारा आएगा, आंसर नंबर 1 2। क्वेश्चन 3 2x² - 3x - 2 है, बराबर यहाँ 0 लिख देंगे, शून्य ज्ञात करना है। अब देखिए क्या करना है इसको, इस तरह का उसमें था सिर्फ x², आगे कोई अंक नहीं था। इसके पहले वाले गुणनखंड में यहाँ पर कोई अंक नहीं है, यहाँ देखिए अंक है। जब अंक रहेगा तो क्या करना है, 2 को 2 से गुना करना है, पहले 4 आए। अब 4 को ऐसा 2 भाग में तोड़ना है कि -3 आए। 4 को ऐसा 2 भाग में तोड़ना है कि -3 आए। तो 4 × 1 बराबर 4 आएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन हमको लाना है -3। तो -3 लाने के लिए क्या करेंगे, -4 कर दीजिए यहाँ पर, आप +1 कर दीजिए, तो 1 में 4 जाएगा, -3 बचेगा। तो -3 लाने के लिए क्या करना है, -4 + 1 करना है। ये हो गया रफ में। देखिए इसको बना रहे हैं, 2x² माइनस क्या लिख देंगे, 4 है तो 4x हो जाएगा, फिर 1 है तो 1 दिखाता नहीं, +x लिख जाएगा। -3 को 2 दूनी 4 को ऐसा धुआं तो ना -3 आएगा, तो -4x + x करेंगे तो -3x आएगा, -2 बराबर 0 आ गया। अब देखिए 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, 2x कॉमन ले लेंगे। 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x पर पावर 2 है, 1 ही पावर है तो x लिखा जाएगा, माइनस x का तो इसका कॉमन ले लिए तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, प्लस यहाँ 1 छिपा हुआ है तो 1 कॉमन ले लेंगे, x - 2 बराबर 0। देखिए ये मिल गया, हमारा गुणनखंड सही है। आंसर हो जाएगा 1 2x + 1 और एक आंसर हो जाएगा x - 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर -1/2 इससे हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो यहाँ आंसर आएगा -1/2, नीचे चला आएगा और 2 हो जाएगा, x बराबर -1/2 और 2। तो शून्य के बराबर क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर -1/2 और 2। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलिए अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 बताए, शून्य ज्ञात करिए। अभी वीडियो में बने रहे, क्वेश्चन नंबर हम 2 बता रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो पहले हम निकालेंगे, इसका हल कर रहे हैं, पहले हम निकालेंगे मूलों का योग बराबर, मूलों का योग या योगफल बराबर, दो चीज होता है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो पहले निकालेंगे मूलों का योगफल बराबर, मूलों का योगफल मतलब ये दोनों को जोड़ देना है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल बराबर, मूलों का गुणनफल बराबर, मूलों का गुणनफल का मतलब हो गया ये दोनों को गुना कर देना है, अल्फा इंटू बीटा। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, यहाँ देखिए लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर, देखिए द्विघात बहुपद का क्या सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल हो जाएगा, मूलों का योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स कर देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यही हमको निकालना, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा दिया तो अल्फा बीटा सब जगह बैठा दिया, हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 तथा 3 हो तो, शून्यक दिया हुआ 2 तथा 3 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। जब भी शून्यक दिया हुआ रहेगा 2 और 3 और द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे तो हम पहले निकालेंगे मूलों का योगफल, यहाँ लिख देंगे हल में मूलों का योगफल बराबर। अब हम लोग जानते हैं योगफल का मतलब होता है जोड़ना, तो मूलों का योगफल बराबर, तो मूल दिया हुआ है यहाँ 2 और 3 दिया हुआ, शून्यक 2 और 3 का मतलब क्या है, मूल हमारा दिया हुआ है 2 और 3, तो 2 और 3 को जोड़ देंगे, मूलों का योगफल है तो 2 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 5, मूलों का योगफल हो गया। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर, तो मूलों का गुणनफल का मतलब क्या हो गया, मूलों का गुणनफल का मतलब हो गया गुना कर देना, यानी 2 गुना 3, मूलों का योगफल को क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 हो गया, मूलों का गुणनफल बराबर 2 गुना 3 यानी 6 हो गया। तो मूलों का गुणनफल का क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 6, यानी मूलों का योगफल अल्फा को मान लिया पहला मूल, बीटा को मान लिया दूसरा मूल, तो दोनों को जोड़े 2 और 3 है तो 2 और 3 5 हो गया, और दोनों का गुना कर दिया अल्फा इंटू बीटा तो 2 गुना 3 बराबर हो गया 6, अल्फा इंटू बीटा बराबर 6। अब देखिए क्या करना है, हमको द्विघात बहुपद लिखना है, तो सूत्र यहाँ लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर, इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाल दिए थे इसका सूत्र, द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ 6 हमारा हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर